द्वारका पहुंचे तो मथुरा भूल गए। ना मोह ना पाश, मधुसूदन का अवतार कार्य रहा गीतोपदेश। कौरव राजसत्ता की लोभ में फंसकर न्याय और धर्म का आदर्श भूल गए वो सत्य असत्य की परिभाषा और उतर पड़े युद्ध के मैदान में। अर्जुन को भ्रम हुआ बांधवों की हत्या या पराजय का कलंक। तब कृष्ण ने उसे समझाया, धर्म और न्याय के सिवा कायम शांति नहीं रह सकती, ठीक है ना? इसीलिए शांति का मार्ग कभी कभी युद्ध के घने जंगल से गुजरता है। कर्म करने में पाप नहीं होता, पाप होता है कर्म के फल की अभिलाषा में। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कृष्ण, आप मेरा रथ ये कौरव सेना के सामने ले आए हो, लेकिन मैं अपने इन गुरुजनों, मामाओं, भाइयों की हत्या कैसे कर सकता हूं? मेरे बाहु कांप रहे हैं, मेरे हाथों से ये गांडीव छूटा जा रहा है। मोहवश तुम सत असत नहीं देख पा रहे हो। आत्मा तो अमर है, उसका वध तुम कदापि नहीं कर सकते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर तुम नए वस्त्र पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र उतारकर नया शरीर धारण करता है। अज्ञान के वश में आकर तुम अपना धर्म अवश्य छोड़ सकते हो, पर जो प्राणी धर्म त्याग कर अपना कर्तव्य भूल जाता है, वह सदा के लिए अशांति व शोक का शिकार हो जाता है। परंतु कर्तव्य करते रहने पर भी मानसिक उद्वेग व अशांति हो सकते हैं ना? हाँ, आसक्ति होने पर मानसिक विकार अवश्य होते हैं। काम पूर्ति न हो जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह और बढ़ जाता है और बुद्धिनाश हो जाता है। लेकिन जब पुरुष लालसा व कामनाओं को त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। निष्काम भाव से कर्म करने पर मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमि ते संगोत् स्वकर्मणि। पर योगीराज, कोई कर्म क्यों करे? ना तो मैं यहाँ राज्य चाहता हूँ और न भविष्य में स्वर्ग की कामना करता हूँ। कर्म तो हर एक को करना पड़ता है। कर्म ही आयुष्य का अर्थ है। कर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं। लेकिन कर्म निष्काम होना चाहिए, कारण कि परिणाम किसी के हाथ में नहीं। तुम यदि विजय चाहते भी हो तो भी नहीं मिल सकती। इसलिए विजय से मोहित न होने वाला और पराजय से दुखी न होने वाला ही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। अर्जुन, कामना चाहे किसी प्रकार की भी हो, दुख की जड़ होती है। दुख से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को केवल माध्यम मानकर कर्म कर, फल की प्राप्ति के लिए नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेनन पापम वाप्यसि। आपका अभिप्राय है कि द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, भीष्म जो मेरे पूज्य हैं,
उन सबों से युद्ध करने में, उन्हें मारने में ही मेरा कर्तव्य है? युद्ध का क्यों डर? वो तो तेरा कर्म है। तू माया में डूबा हुआ है, इसीलिए केवल रिश्ते के बारे में ही सोच सकता है। जिन लोगों ने छल और कपट से तेरा राज्य छीना, जिन्होंने द्रौपदी के चिरहरण का विरोध नहीं किया, वह सब अधर्मी हैं। उनका संहार करने में तू धर्म का पालन करेगा। संसार में शांति केवल न्याय व धर्म के पालन से ही आती है। इसलिए तू नपुंसकों का मार्ग त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम तस्यात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चयः। यदि तू जीतेगा तो धर्म का रक्षण होगा, यदि हारेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अस्तु, मन को स्थिर कर, तू वही कार्य कर जो तेरे लिए शोभनीय है। हे मधुसूदन, कौन हो तुम? मेरे मित्र, मेरे सारथी, कौन हो तुम? मैं कौन हूं? पृथ्वी पर सर्वनाश का भय उत्पन्न होता है, तब मैं जैसा चाहिए वैसा रूप लेकर पृथ्वी को सर्वनाश से बचाता हूं। अधर्म जब जब मानव जाति में जन्म लेता है, तब उसका परिमार्जन करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे।